हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं घर गई थी और घर मेरे को बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतना सा भी नहीं था कि मैं घर से वापस आऊँ। मैं मतलब पहले ही मेरे को पता था कि मैं ऐसे ही होता है, मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं नहीं गई थी, अभी काफ़ी टाइम से नहीं गई थी घर, तो फिर मेरे को जाने का भी इतना ज़्यादा इच्छा नहीं था। मतलब आने और जाने को सोच करके ही तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गई थी अभी, मतलब काफ़ी दिनों के बाद में गई थी। उसके बाद में मैं आई, और भी इस वजह से, बस रीज़न एक ही है मेरे आने का, और वो रीज़न है हमारी इंटरनल टेस्ट। आप लोगों को पता ही है मेरी पिछली वाली इंटरनल टेस्ट ख़त्म हो चुकी थी और ये है मेरी फिर से मेरी इंटरनल टेस्ट शुरू हो गई है। तो उस वजह से बस एक मात्र यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं वापस घर से अपने अड्डे ठिकाने पर आई हूँ। तो यही रीज़न है। अब बैकग्राउंड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करो क्योंकि वो सब टॉवल लटके हुए हैं घर ऐसे, क्योंकि मैं जब से घर से आई हूँ तब से मेरे जो रूम है ऐसे मैसे बिखरे, गंदे गंदे तो नहीं पर बिखरे हुए पड़े हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ, मतलब कितने ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदे पड़े हुए हैं। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इसको कब ठीक करूँ। मतलब मैं चाहती हूँ उनको ठीक करना, मतलब इन सब कुछ सभी चीज़ों को सुधारना चाहती हूँ, पर मेरे से हो नहीं रही। मतलब मेरे को मन ही नहीं कर रहा है कि मैं वो ठीक करूँ, लेकिन मैं आज करूँगी। ये देख सकते हो दोस्तों, मतलब इस तरह से गंदे बिखरे हुए पड़े हुए हैं ये मेरे बैग्स। ये भी मैं घर से लेकर के आई हूँ, और ये मेरे कल के कपड़े हैं, और ये रही वो बैग जिसे मैं घर से लेकर के आई हूँ, बैग बोरी जिसको मैं घर से लेकर आई हूँ, पर मैं उसको अनबॉक्स नहीं की हूँ। तो ऐसे ही वो पड़े हुए हैं, और इधर रहे मेरे बुक्स जो कि अभी टेस्ट के लिए पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से वैसे हैं। और ये मेरे कपड़े जो कि कॉलेज जाने के टाइम पे इस बैग से निकलते हैं और वो वहाँ जा कर के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, तो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। और ये रहे वो बैग, मैं ये वाली बैग लेकर के गई थी घर, तो ये वाली ऐसी पड़ी हुई है, पर ये ज़्यादा ही ओवरलोडेड हो गया था, तो मैं ये वाली इस वाली कैरी बैग में आधे कपड़े को डाल करके लेकर के उस बोरे में भर करके लेकर के आ गई थी। और बस इस बोरे से बस यही एक चीज़ है जो कि अनबॉक्स होकर के निकले हैं, बाकी वो ऐसे ही पड़े हैं। तो ऐसे हो रखे हैं दोस्तों मेरे रूम। तो और ये अभी आप लोगों को मैं क्या बताऊं इसके बारे में। ये एक दिन मतलब मैं ही इसको पैर से दबा करके तोड़ डाली थी, पूरा पूरा टूट गया। पर मैं सोची थी यहाँ मतलब नया ले नहीं रही थी, मैं सोची थी कि घर जाऊँगी तो अपनी मम्मी से खरीदवा करके ले करके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें, मतलब हम लोगों को पता नहीं, हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं या लोग हमें ही ठग देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसी होती है जो कि सस्ती नहीं मिलती है, तो ये इसलिए मैं ये नई नहीं ले रही हूँ और ये ही फूटी हुई यूज़ कर रही हूँ। रंजिता जो कि नहा करके अभी आ रही, देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस इतना ही रेडी होना था, बस जाना है। इतना गर्मी है बता नहीं सकते। और अभी हम लोग की टेस्ट जो होगी वो है 1 बजे से 2 बजे तक, और पता है पूरा धूप में जाओ और धूप में ही आओ, ऐसा होता है इतना गर्मी कि मैं क्या ही बताऊँ। और दोस्तों ये मेरे हेयर जो कि मेरे पापा ने कट किए हैं, वैसे मैंने पहले खुद से अपने हेयर कट किए थे, पर इस बार मेरे पापा हेयर कट कर दिए हैं, वो भी मेरे बोलने से। पहले तो मैं अपनी मम्मी को बोली जा करके कि मम्मी पापा को बोल दो कि मेरे बाल काट देंगे ऐसे करके। तो मम्मी गई और बोली होंगी उनको, पापा को, कि बाल काटने का कह रही है ऐसे करके। तो पापा शायद जवाब नहीं दिए, तो मैं मम्मी आई तो पूछी मैं कि क्या बोल पापा, तो मम्मी बोलती है कि मैं बोली, लेकिन तुम्हारे पापा कुछ जवाब नहीं दिए, चुप थे ऐसे।
तो मम्मी बोलती है कि जाओ कैंची और कंघी लेकर के चले जाओ, काट देंगे इसके। तो फिर मैं गई कैंची और कंघी लेकर के, और फिर बोली पापा मेरे बाल काट दो। तो फिर कट कर दिए, और ऐसे पकड़े, मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसे पकड़े बाल पूरा एक साथ और फिर ऐसे कट कर दिए। तो पीछे से बराबर है, सामने से थोड़े से लंबे लगते हैं, मुझे ऐसे लगते हैं। ऐसा ऐसा हेयर कट भी रहता है किसी किसी का, तो ऐसे है, पर ऐसे में मुझे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं कहीं टकली जैसे तो नहीं दिख रही ना, ऐसे हेयर बनाए, छोटे हो गए हैं बाल वैसे। और दोस्तों ये मेरे नेल्स जो कि ऐसे हो गए हैं और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, पर मैं कब ठीक करूँगी मेरे को पता नहीं है। अंजिता रेडी हुई कि इधर रेडी हो रही है अंजिता, इधर इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, पता है पता है पता है पता है। इधर नया रुमाल लेकर के आई, बोल भी नहीं रही अभी। नया रुमाल लेकर के आई है, पता है, तुम भी बता सकते। और अच्छा ये उसकी दीदी दी, उसकी क्या मेरी भी दीदी। और ये नया बोतल ये भी घर से अपनी दीदी का ही उठा करके लेकर के आई है। चलो जल्दी हो, फिर जगह ले जाते हैं हम लोग का। पता है आजकल क्या होता है, हमारे दोस्त लोग ही हमारे जगह पे कब्जा कर लेते हैं, पता है बैठ जाते हैं, पता है हम लोग की जगह पर। और हम लोग आजकल थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे क्या ऑटो मिलने नहीं होती है, इस वजह से हम लोग थोड़े से लेट हो जाते हैं। छत का दरवाजा खुला हुआ है, छत का दरवाजा खुला हुआ है। दोस्तों ये हमारे छत का दरवाजा है, कभी आओगे चोरी करने तो देख सकते हो, चोरी मत करना वैसे, ठीक है। तो ये हम लोग का छत का दरवाजा है, क्योंकि मैं बंद करने आ रही हूँ और ये मैं बंद कर रही हूँ। कुछ ज्यादा ही आवाज करता है, पता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तो बहुत परेशान होते थे इस दरवाजे से, बहुत ज्यादा बजता है। तो पहले जब दीदी थी तो वो तो क्योंकि उनका जो वॉशरूम है वो बाहर है, तो इस वजह से वो बाहर आना जाना करती थी, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता था। पर अभी दीदी है नहीं, हम लोग बस हैं, तो हम लोग कभी कभी ऊपर जाते हैं और बस। तो दोस्तों अभी हम लोग जाते हैं कॉलेज। चप्पल पहन बिल्कुल। और दोस्तों मैं ये वाली स्कार्फ पकड़ रही हूँ ये धूप से बचने के लिए। वैसे भी आजकल एक रील चल रही है कि नॉर्मल तेल पर ज़्यादा भरोसा ना करें, गमछा लेकर निकलें। तो हम लोग ये स्कार्फ लेकर निकलते हैं जो कि अपने सिर को बचाने के लिए। टॉफी बच्चा है, चलो और कल तो लास्ट मैं टकली जैसे तो नहीं दिख रही है, चारों के बात की किस्मत बराबर दिख रहा है। बराबर दिख रहा है। चलो तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी देने चॉकलेट खा के। आप लोग देखो इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप, पर ऐसी धूप में हम लोगों को जाना पड़ता है। तो बाय दोस्तों, बाय बाय बाय।